तो विभिन्न लग्नों में हम शुक्र को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं कर्क लगन वालों के लिए। कर्क लगन वालों के लिए मान लीजिए अगर लगन में ही शुक्र स्थित होते हैं आपके कर्क राशि में ही, तो शुक्र का यहाँ प्रभाव कैसा आपके लिए रहेगा। शुक्र बेसिकली आपके चार्ट में देखा जाए तो 11वें घर के स्वामी होने के साथ साथ वो आपके 4th लॉर्ड भी हैं और आपके लिए वो एक कारक ग्रह बनते हैं। एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते लगन में शुक्र का आना अत्यंत ही शुभ माना जाएगा आपके लिए। और ऐसा शुक्र आपको आपके रिश्तों के प्रति इवन खुद के प्रति भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। आप अपने रिश्तों की अहमियत को हमेशा समझेंगे और आप हर किसी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। ऐसा शुक्र आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का भी काम करता है। लेकिन मेनली जो शुक्र है वो भोग विलास, ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा शुक्र का प्लेसमेंट है। तो अब शुक्र पर दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम है, कुछ हद तक बदल भी सकते हैं। शुक्र पर अगर मान लो किसी भी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा, किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, तो शुक्र को लेकर आपकी जो अपेक्षाएं वो उसी वे में बढ़ जाएंगी और आप उन चीज़ों का पाने का और ज़्यादा बेहतर प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है आपको कुछ हद तक संतुष्टि में कमी रहे फिर भी। इसी तरीके से जो फायरी ग्रह हैं अगर वो शुक्र को प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर, जो आपके रिश्तों में अटैचमेंट है, जो रिश्तों को लेके जो फीलिंग है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और आपका यही हाल अपने रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, जहाँ पर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किसी से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। ऐसा शुक्र आपकी मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी दृष्टि आ जाती है सप्तम घर पे। तो इन शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करने के लिए भी फिर काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपके सप्तमेश शनि की स्थिति और सप्तम घर में बैठे हुए ग्रह की स्थिति देखना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। लगन का शुक्र है तो जातक हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहेगा और काफ़ी सपोर्टिव भी रहेगा। लेकिन जातक का जो ओजस्वी कहीं ना कहीं जो व्यक्तित्व है या जातक का जो प्रभाव है, उसके व्यक्तित्व का जो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ेगा दूसरों पर। तो आपको हर कोई फॉलो करेगा, आपकी बातों को हर कोई फॉलो करेगा, आपके व्यवहार को और आपके अन्य बातों को हर कोई सराहेगा। देखिए लगन का शुक्र है तो बहुत ही करिश्माई बनाता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आपको फील करवाता है। साथ में शुक्र के साथ अगर बुध बैठा हो, अगर चंद्रमा बैठा हो शुक्र के साथ, इवन बृहस्पति बैठे हो, तो और भी ज़्यादा शुभता आपको नजर आएगी अपने व्यक्तित्व में। इस प्रकार का शुक्र अगर राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, विशेषकर रिश्तों के लिए। लेकिन उसी वे में फिर आपकी अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं धन, लग्जरी या ऐशो आराम के लिए। अब लगन का शुक्र है तो लगन का शुक्र है तो जातक हर किसी रिश्ते में बहुत अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकता है। स्त्रियों के केस में इस प्रकार का शुक्र हो तो उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने, मान सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। ऐसा शुक्र आपको अभिनय वगैरह में कार्य करके बहुत ज़्यादा फेम दिला सकता है। गीत संगीत है या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें आप अपना फिजिकल परफॉर्मेंस करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जहाँ पे आप करते हैं अपना। देखिए लगन का शुक्र है तो काफ़ी कामुक भी बनाएगा और मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो कामुकता और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इस केस में कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि आपकी मैरिज होने के बावजूद भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्त्रियों के केस में भी ये सीन बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ग्रह विशेष के आधार पर आपको देखना होगा। अगर सूर्य का प्रभाव है शुक्र पर तो आपकी कामुकता में उतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे और रिश्तों में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे। लेकिन अगर शुक्र के साथ राहु बैठ जाते हैं, अगर मंगल बैठ जाते हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कामुकता बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस केस में आपके सप्तमेश शनि पर भी विचार करना जरूरी है जब भी आप अपनी मैरिड लाइफ और अपने बाकी रिलेशंस को देखते हैं। अब क्योंकि जो शुक्र है वो 4th लॉर्ड है तो ऐसा जातक हमेशा अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन लाएगा। वो बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं अपनी फैमिली को देना पसंद करेगा और खुद भी उनको भोगना काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसे केस में 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपके 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए दोनों ही जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस केस में 11वें घर क्योंकि शुक्र का ही है आपके चार्ट में, तो ऐसा शुक्र आपको धन को लेकर, लग्जरी को लेकर या जीवन में सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर अपेक्षाओं को बढ़ाता है। और अब आप अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो अगर शुक्र पर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव है तो आप अपने जीवन में पूरी कोशिश करेंगे अपना सब कुछ भौतिक सुख सुविधाएं पाने का, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का। अब इसमें लेकिन 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ग्रह जो है आपकी अपेक्षाओं में वृद्धि कर सकता है। वो ग्रह इवन आपकी इमोशनल अटैचमेंट को बढ़ा सकता है, आपकी फीलिंग्स को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ लगन में शुक्र का आना आपके लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में माने जाते हैं। और शुक्र के साथ अगर कोई भी शुभ ग्रह होगा तो शुक्र की जो शुभता और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव और भी ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर होगी। अब ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में शुक्र का आना कहीं ना कहीं बेसिकली जो इमोशनल अटैचमेंट है या जो फिजिकल अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा देता है और हर प्रकार से आपको थॉट्स देता है।
तो कभी कभी अगर शुक्र पीड़ित है, राहु केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित है, तो आप अपने रिलेशंस को लेकर भी काफ़ी नेगेटिव थॉट्स रख सकते हैं या अपने रिलेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ सकते हैं। अब अगर मान लो शुक्र यहाँ पे वक्री होके बैठे हैं आपके चार्ट में, तो शुक्र का जो शुभ प्रभाव है वो यहाँ कम हो जाएगा। प्रभाव कम होने के केस में आपके लिए फिर मैरिड लाइफ और बाकी अपने फैमिली रिलेशंस थोड़े बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। शुक्र के साथ अब कौन कौन से भावों के स्वामी यहाँ बैठे हैं, जिन भावों के भी स्वामी यहाँ बैठे हैं उन भावों से रिलेटेड आप अपना टैलेंट अपने जीवन भर काम में ले सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो कोई भी डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य करना, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कार्य करना, या वो कार्य जिनमें आपकी क्रिएटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिनमें आपका जो फिजिकल बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं आपका जो कहीं ना कहीं एक ऑरा जो बनता है या फिजिकल जो आपका अट्रैक्शन है, उसकी वजह से अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप कहीं दे रहे हैं गीत संगीत वगैरह में, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है अगर वो मंगल के साथ बैठा है, अगर वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठा है, तो आपके लिए पारिवारिक रिश्ते भी फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाते हैं। इस हिसाब से शुक्र की महादशा पर भी ध्यान देना बनता है आपके लिए। तो शुक्र की महादशा इस प्रकार का अगर शुक्र हो और अगर आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी अगर आती हो और समाप्त हो जाती हो शुक्र की महादशा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर जिंदगी हो सकती है। और शुक्र की 20 वर्ष की महादशा आपको जीवन में काफ़ी सारे अचीवमेंट्स भी दे सकती हैं, काफ़ी सारा सुख साधन भी दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले यानी बहुत अर्ली एज में या तो फिर बहुत लेट एज में अगर शुक्र की महादशा आ जाती है, तो आप हो सकता है उसको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और फिर आपको लगेगा कि आपके रिश्तों में, आपकी घरेलू लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है अवश्य। अब इसमें जो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह हैं और जो आपके यहाँ पे 11वें घर में बैठे हुए ग्रह हैं, उनको जरूर देखिए, क्योंकि 4th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो शुक्र के घर में ही बैठा रहेगा और वो आपके 10th हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। तो वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपके घरेलू लाइफ या फिर आपके कैरियर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो आपको कैरियर के लिए काफ़ी सपोर्ट भी कर सकता है, इवन वो कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह किस प्रकार का है। इसी तरीके से कोई भी ग्रह अगर आपके 11वें घर में बैठेगा, अगर वो एक अत्यंत शुभ ग्रह है, तो आपकी अपेक्षाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो वृद्धि नहीं करेगा, लेकिन आपको स्टेबल इनकम जरूर दे सकता है। लेकिन मान लो कोई भी फायरी ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह अगर आपके 11वें घर में बैठेगा, उस केस में वो उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगा और आपकी अपेक्षाओं को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। तो फिर हो सकता है आप अपने अपेक्षाओं को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। इस हिसाब से जब भी आप अपना पार्टनर चुनते हैं या अपना कोई भी बिजनेस है, उसमें भी अगर आप अपना बिजनेस पार्टनर चुनते हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें अब सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रहों का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह यहाँ शुक्र को अवश्य प्रभावित कर पाएगा और हो सकता है वो ग्रह शुक्र से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा हो। तो कोई भी बहुत एग्रेसिव प्लैनेट, कोई भी बहुत ज़्यादा फायरी ग्रह अगर आपके सप्तम घर में बैठेगा, तो वो शुक्र के साथ साथ आपके कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा। जैसे हो सकता है वो आपके 9वें घर को प्रभावित कर रहा है, हो सकता है वो आपके यहाँ पे 10th हाउस या 11th हाउस को प्रभावित कर रहा है, इवन 2nd हाउस को या 3rd हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो ग्रह विशेष पर यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसा शुक्र है तो कुछ हद तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने के साथ साथ एक लव मैरिज या एक अपनी पसंद से मैरिज की संभावना भी बढ़ जाती है। इस हिसाब से शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रहों का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ